लास्ट क्लास में हमने किया था सेल ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है। जी और हमने डिस्कस किया कि जी सेल जब हम करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट हमारे हिट करते हैं। जब भी जी। सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस में हमारे दो अकाउंट यूज होते हैं। सेल्स के अकाउंट में हमारे कितने अकाउंट यूज होते हैं? चार। चार अकाउंट यूज होते हैं। दो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट होते हैं और दो बैलेंस शीट के अकाउंट होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखनी है ये जी चीज, ठीक है। जब ये हम जी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर आपको ये चीजें मूव होंगी। कभी भी बीच में से अगर जब एक चीज स्किप हो जाएगी ना, तो फिर आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी, जी ठीक है। इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम करने लगे पेइंग एक्सपेंसेस। जब भी हम बिल पे जी। करते हैं तो क्या होता है? क्या हमारे हम कौन सा डिक्रीज होता है? हमारा एसेट कैश डिक्रीज कैश हो डिक्रीज जाएगा। होएगा, तो हमारा कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि और जब आप एक जाके बिल पे करोगे तो क्या होगा? जी, हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा और उधर से इक्विटीज में से कैपिटल। इक्विटी डिक्रीज होगी। अच्छा, ये तो अब आपको यहाँ जी से जैसे आपने रीड किया तो आपको पता चला कि यहाँ से इक्विटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ से क्या हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। जी अब इक्विटी क्यों डिक्रीज होती है और इक्विटी इंक्रीज क्यों होती है? देखो, हमने किया था बैलेंस इनकम स्टेटमेंट में से जितनी चीजें होती हैं बिजनेस की, वो फ्लो करती हैं बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। अब आप ये जी एक चीज अंडरस्टैंड करो कि हम जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो इनकम जी स्टेटमेंट में क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं रेवेन्यूज, ठीक है। रेवेन्यूज के बाद हम लिखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट हम निकालते हैं, जैसे 10,000 रुपये हमारे पास रेवेन्यू था, कॉस्ट हमारे पास थी लेट से 4,000, और हमारे पास ग्रॉस जी प्रॉफिट हो गया 6,000 का। फिर हमने खर्चे किए, जी यूटिलिटीज पे की, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया 1,500 का, एडवर्टाइजमेंट का हो गया जी 500 का, और हमारे पास नेट प्रॉफिट हो गया 4,000, ठीक है। जी इनकम स्टेटमेंट जी हर साल जब आएगा ना, वो नहीं बनेगी, क्योंकि जी हर साल आप नया माल बेचोगे, नया प्रॉफिट होगा, नए खर्चे होंगे, हर चीज नहीं होगी, राइट। जी लेकिन जी। हर साल आप एसेट तो नए नहीं लेते ना। ऐसा तो नहीं होता नहीं कि आप हर साल नए एसेट लोगे और नई लाइबिलिटीज होंगी। नहीं। कुछ लाइबिलिटीज चेंज होंगी, कुछ एसेट्स चेंज होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने एक मशीन जो ली थी वो 5 साल आपकी वो मशीन चले, बिल्डिंग जो जी थी वो हो सकता है कि 30 साल चले, ठीक है। जी तो उस वजह से हमारी बैलेंस शीट जो होती है ना, वो हर साल सेम रहती है। सेम मसलन के जी जो पिछले एसेट होते हैं वो उसमें रहते हैं, जो न्यू चीजें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो जी होती है ना, उसका ये जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट होगा या अगर हमें जी लॉस होगा, ये यहाँ से इक्विटी के सेक्शन में चला जाता है। ये उसमें जो भी खाता जी बिजनेस में इस साल 2022 में आपने जो भी सामान बेचा, जो भी किया आपने, जितना आपको मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, वो आपकी इक्विटी में चला जाएगा और इनकम स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जी। अब अगला जब 2023 ठीक। आएगा तो हम नई इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जी ठीक है। अब ठीक। रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का इक्विटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर आपके अभी हमारे यहाँ पे 2,000 के खर्चे थे, ठीक है, जी 2,000 के खर्चे थे ना, ठीक। उसकी वजह से हमें जी जी 4,000 का प्रॉफिट हुआ, जी ठीक है। हमने 2,000 के खर्चे पे करके हमें 4,000 का मुनाफा हुआ। अगर हमारा मिसाल के तौर पे एक खर्चा और आ गया, मिसाल के तौर पे हमने कमीशन दिया किसी बंदे को, एक जी। हजार रुपया हमने उसको कमीशन का पे किया, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? कमीशन 5,000। नहीं, कमीशन हमने दिया ना किसी को, तो ये तो हमारा खर्चा था ना। जी 3,000 3,000। तो 3,000 के तो हमारे खर्चे हो गए ना, जी टोटल खर्चे। 6,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, जी 3,000 के हमारे खर्चे हो गए, तो प्रॉफिट जी कितना बचा? जी। नो। नहीं, सोच के आंसर करो ना, जल्दी नहीं आंसर करो, जल्दी कोई नहीं है आपको।
मुझे सोच के बताओ, मैंने आपको ये कहा है कि अगर इन हमारा, सब में लेस होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खर्चों को क्या करते हैं, प्रॉफिट में से लेस करते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से जी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है ना। जी। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस। को माइनस करते हैं, तो फिर क्या आता है हमारे पास, जी। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, अभी 6,000। 6,000, और एक्सपेंसेस कितने थे, ती, तीन ये ये दोनों, तीन ये हजार दोनों, नहीं जो पुराने एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, 2,000 के, 2,000। 2,000 के थे ना। तो जी 6,000 में से जब हमने जी। 2,000 रुपया बिल दिया, एडवर्टाइजमेंट का दिया, तो हमारे पास बकाया कितना बच गया था, प्रॉफिट, 4,000। 4,000 का। चार। तो अब मैंने आपको एक और एजम्पशन दे रही हूँ कि मिसाल के तौर पे हमने एक बंदे को कमीशन भी दिया है ठीक। शर्टें बेचने का, हमने शर्टें एक बंदे को दी और हमने उसको जी कहा कि ये हमारी शर्टें बेचो और हम तुम्हें 1,000 रुपया कमीशन देंगे, तो वो भी हमारा खर्चा हो गया। ये तीनों हमारे जी खर्चे हो गए अब। जी। ठीक है, अब हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया है, 3,000। 3,000 का। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, जी 6,000। उसमें से हमने कितना खर्चा कर दिया है, 3,000। तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट कितना हो गया है, 3,000। 3,000 का। पुराना प्रॉफिट कितना था, कमीशन देने से पहले हमारा कितना प्रॉफिट था, 4,000। 4,000। तो हमने 1,000 कमीशन दिया तो हमारे पास अब 3,000 बच गया। जो जो जी खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। कम होता जाएगा। जो जो खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या होता जाएगा, कम हो कम। जाएगा। अब देखो एक चीज जी आपने समझनी है कि कोई चीज इक्विटी में ऐड कब होगी और सब्ट्रैक्ट कब होगी। जो भी ठीक। खर्चे होते हैं ना, जो भी जी खर्चे होंगे वो इक्विटी को कम करेंगे। खर्चे क्या करेंगे, ठीक। कम करेंगे ना। आपके कम। पास इक्विटी में, जी इक्विटी क्या है, मालिक का पैसा पड़ा हुआ है, लाख रुपया पड़ा हुआ है। जी जो जो आप खर्चे करते जी जाओगे, जो जो खर्चे करते जाओगे जी। तो वो पैसा कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। कम होगा। तो एक्सपेंसेस जितने भी है ना वो इक्विटी को क्या करेंगे, कम कम। करेंगे। प्रॉफिट जो है ना वो इक्विटी को क्या करेगा, ज्यादा। ज्यादा इंक्रीज। करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब भी प्रॉफिट होगा, अभी हमने पिछली ट्रांजैक्शन की थी और हमने देखा था कि हमें 10% प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट किधर गया था, इन इक्विटीज। इक्विटी में गया था। अभी जो हम एक्सपेंसेस शो जी कर रहे हैं ना, एक्सपेंस बेसिकली जी हम इक्विटी में नहीं लिखते। जब भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस जी होता है ना, उसको हम इक्विटी में नहीं जी लिखते। हमारा बिजनेस का एक्सपेंस जी होगा, जब हम बिजनेस का एक्सपेंस पे करेंगे तो हम क्या कहते हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंस टू कैश, हमने कैश पे कर दिया। या हम क्या जी करते हैं कि हमने कोई चीज अगर खरीदी है तो हम कहेंगे मर्चेंडाइज, और अगर हम उसको उधार पे जी खरीद रहे हैं तो क्या होगा, अकाउंट पेबल। जी अब जब हमने एक्सपेंस पे किया है यूटिलिटीज का, साल के तौर पे हमने 500 जी का एक्सपेंस पे किया है, तो उसकी वजह से जी। क्या हुआ, हमने क्या दिया, क्या हमने दिया हमने, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज। नहीं जब हमने बिल पे किया तो हमारे पास से क्या गया, जी। कैश गया कैश ना, कैश। कैश गया। जी और उसकी वजह से हमने कैश वो क्यों दिया, खर्चे की वजह से दिया, जी जी खर्चे की वजह से दिया ना। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना जी मेरी, जी ये जो 500 हमने कैश पे किया, ये हमने किस वजह से पे किया, जी इस खर्चे की वजह से पे किया जो हमारा एक्सपेंस था, जी राइट। यूटिलिटीज एक्सपेंस की वजह से हमने ये कैश पे किया है ना। अब जो जी। यूटिलिटीज एक्सपेंस है ये कहाँ पे लिखा जाता है, इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में। और कैश कहाँ लिखा जाता है, वो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में।
जी अब चूंकि हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं अकाउंट्स, वो हम सिर्फ बैलेंस शीट के अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं, हम इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट नहीं डिस्कस कर रहे। इसलिए जो यूटिलिटीज एक्सपेंस है, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारा जो जी रेवेन्यू होता है उसमें से हम कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसमें से हम जी बाकी जितने एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, वो जी माइनस करते हैं, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। राइट। ठीक ये जो कॉस्ट है ना, ठीक ये खाली शर्ट्स की कॉस्ट लिखेंगे हम, शर्ट्स की। ठीक है ठीक है, शर्ट्स की कॉस्ट। ठीक ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ठीक इसमें खाली आता है कपड़ा, दर्जी की कॉस्ट, धागा वगैरह। ठीक है, और ये जी एक्सपेंसेस मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए थे, एडवर्टाइजमेंट के हो गए, सेल्स के हो गए, पैकिंग हो गया, बिजली के हो गए, बिल हो गए, बाकी सारे खर्चे हम यहाँ अलग लिखते हैं। ठीक है, जी जो जो ठीक एक्सपेंस ज्यादा होंगे ना, जी तो हमारी इक्विटी क्या होगी। जो जो एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो हमारी इक्विटीज कम होगी। इक्विटी कम होगी। जो जो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इक्विटी क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होगी। तो इस वजह से आपने जो अफेक्ट है ना, वो अल्टीमेटली इक्विटी के ऊपर पड़ता है। जी एक्सपेंसेस का अफेक्ट भी और प्रॉफिट का अफेक्ट भी किसके ऊपर पड़ता है, इक्विटी के ऊपर पड़ता है। इक्विटीज जी लेकिन जी हम इनको रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, जी ठीक इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें जाती हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस जी ठीक है, और कॉस्ट और एक्सपेंसेस दोनों खर्चे हैं, लेकिन इन दोनों खर्चों में फर्क क्या है, कि कॉस्ट हम कहते हैं जो हमारा सामान तैयार करवाने में कॉस्ट आती है, जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो हमने मर्चेंडाइज बनाई है, जो हमारी मर्चेंडाइज की कॉस्ट है, वो आती है। और एक्सपेंसेस में जी ऑल अदर एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, जी और ये ठीक हमें अलग अलग लिखने पड़ते हैं। अब हम दोबारा जा रहे हैं अपनी बुक की तरफ। ठीक है, ठीक अब सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ये हमने 500 इधर कैपिटल में से क्यों रिड्यूस किया है, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है इनकम स्टेटमेंट का। जी कि इनकम स्टेटमेंट जी में जब जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम कम होगा। ठीक है, जी और प्रॉफिट कम होने की वजह से हम इक्विटी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना प्रॉफिट कम होगा, जितना एक्सपेंस होगा जी उतना नफा कम होता जाएगा ना। जैसे हमने एग्जांपल की थी भैया कि हमारा जी पहले प्रॉफिट किधर कितना ये था, हमारा प्रॉफिट 4000 बेटा का पानी था, रखे गरम। और जब हमने 1000 कमीशन पे कर दिया, तो हमारा न्यू प्रॉफिट हाँ 3000 हो गया। जी ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना कम हुआ, 1000 से कम हो गया। अंदर है। ठीक है, अरे और वो जी 1000 हमारी है कमीशन की ठीक अमाउंट थी। जितना हमारा एक्सपेंस था, उतना ही हमारा प्रॉफिट कम हुआ। राइट, जी तो उतनी ही ठीक हमारी इक्विटी कम हुई। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, कि जब कभी हम एक्सपेंस पे करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस एक्सपेंस की वजह से एक तो हमारा कैश कम होता है, क्योंकि जाके जब हम बिल पे जी करेंगे, तो हम 500 रुपया कैश देंगे ना। जी तो एक हर एंट्री के दो एस्पेक्ट हैं। तो एक्सपेंस जब भी हम पे करेंगे, तो उसके दो एस्पेक्ट क्या होंगे, कि एक तो हमारा कैश कम हो गया, और दूसरा जी ऑनर की इक्विटी कम होगी। जी ठीक है, अब ठीक हमने एक ठीक और चीज लर्न की थी, कि हम बाज दफा चीजें हम क्या करते हैं, उधार पे खरीदते हैं। राइट, जी जरूरी नहीं है कि हम सारी जी चीजें जो है वो हम कैश पे ही खरीदेंगे। अब जब हम कोई चीज उधार पे खरीदेंगे, तो उसको हम उधार वो हमने पे करना पड़ता है। ठीक है, जी दोबारा मैं आपके जी साथ शेयर कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, जी आपने देख नजर आ रहा हो तो मुझे बताना। नहीं अभी नजर आ रहा है। जी अब आ रहा है अच्छा,
मैंने आपको भी अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, जी मिसाल के तौर पे हमने जाके कपड़ा खरीदा राजा बाजार से, सेल और परचेज की जो एंट्रीज है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझने वाली है, बाकी एंट्रीज इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है। जी परचेज जब आप करते हैं ना, तो जी परचेज हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कैश पे खरीदेंगे और या हम क्रेडिट पे खरीदेंगे। क्रेडिट कहते हैं जी या ऑन अकाउंट कहेंगे, और या हम जी इसको उर्दू में उधार कहेंगे। ठीक है। जी जब हम कैश पे जी खरीदेंगे तो हम एंट्री करते हैं मर्चेंडाइज अकाउंट, क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, और कैश हमने पे जी किया तो हमारा कैश क्रेडिट हुआ, वो डिक्रीज हो गया। जी ठीक है। अगर ठीक हम उधार पे लेंगे कोई चीज, तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? हम करेंगे, एसेट तो हमारा इंक्रीज हुआ, मर्चेंडाइज तो हमारी इंक्रीज जी हुई, जी लेकिन अब हमारा उधार का अकाउंट इंक्रीज हुआ, हमने कैश नहीं दिया। जी मिसाल के तौर पे हमने 600 की मर्चेंडाइज खरीदी और 600 रुपए का हमारा उधार अकाउंट हो गया। जी समझ आया? तो दोनों एंट्रीज में क्या ठीक फर्क है? जब हम कैश पे लेंगे, हम कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, हमने कैश पे किया है। जी अगर हमने जी उधार पे लिया है, तो हम अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट करेंगे, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई जी है। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा जी जी एसेट डिक्रीज हुआ है। जब हमने कैश पे किया जी तो हमारा एसेट कम हुआ, क्योंकि हमने इन्वेंट्री खरीदी। यहाँ पे एक एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट हमारा जी इंक्रीज हुआ, और एट द सेम टाइम हमने जो कैश जी पे किया उसकी वजह से हमारा एसेट डिक्रीज हो गया। जी जब हमने उधार पे ट्रांजैक्शन की, तो ये हमारा एसेट तो इंक्रीज हुआ, हमारे पास जी कपड़ा आ गया, इन्वेंट्री आ गई, शर्टें आ गई, जी लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ कि हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। हम शर्टें जी जाके ले आए, लेकिन हमने कुछ पे तो नहीं किया ना, नहीं तो उसकी वजह से हमारा लायबिलिटी अकाउंट भी इंक्रीज हुआ। जब हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, जी तो हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे? एसेट साइड से हम लिखेंगे इसको, जो हमारी मर्चेंडाइज है वो हम 600 की लिखेंगे, और एट द सेम टाइम हम लायबिलिटी साइड पे, मसलन असलम नाम के बंदे से हमने कोई चीज खरीदी, तो हम असलम का अकाउंट भी 600 से लिखेंगे कि हमने ये 600 असलम को पे करना। जी ठीक है। जब हमने ये वाली ठीक एंट्री की थी कैश की, तो हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं? हम बैलेंस शीट में ये करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास मर्चेंडाइज ऐड होगी 500 की, जी और जी कैश, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास बिजनेस में 10,000 रुपया पड़ा हुआ था पहले का, उसमें से 500 कैश कम होके, हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो? आवाज आपकी नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि इस वाली एंट्री का बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ता है, कि इस एंट्री की वजह से मर्चेंडाइज एसेट तो 500 का इंक्रीज हुआ, और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है जी कि कैश मिसाल के तौर पे हमारे पास 10,000 का पड़ा हुआ था, उसमें से 500 हमने पे कर दिया, जी और अब हमारे पास बकाया जी कैश 9,500 का रह गया है। जी ठीक है। तो ये एसेट कैश चूंकि हमारा ठीक कम हुआ, ये जो 500, इसको हमने रिकॉर्ड किया क्रेडिट करके। ठीक है। जी क्रेडिट करने का मतलब ये नहीं है ठीक कि हम इसको बैलेंस शीट को अदर साइड पे लिख देंगे, हम इस साइड पे नहीं लिखेंगे। ठीक है। ये जी डिक्रीज हुआ है, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके नेट अमाउंट लिखी है। डेबिट या क्रेडिट कहाँ लिखना है, वो हम जी एंट्रीज में लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज में। जी और ये जो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग शो कर रही हूँ ना, 10,000 माइनस 500, ये भी हम बैलेंस शीट बनाते हुए नहीं करते, हम बैलेंस शीट में खाली जी फाइनल अमाउंट लिखते हैं। ठीक है। ये जी हमें जो सब्ट्रैक्ट ये सब जी ना, ये पीछे ट्रायल बैलेंस और लेजर जब हम बनाएंगे ना, उसमें करना होगा। ठीक है। और बैलेंस शीट में ठीक फाइनल अमाउंट जाती है। जी अब दोबारा मैं आपको ये सारी डिटेल आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कौन सी चीज जब हम खरीदते हैं तो उसका फर्क बैलेंस शीट के ऊपर क्या पड़ता है। जब हमने कैश पे खरीदी, तो सारा इम्पैक्ट डेबिट साइड पे आया है।
एक एसेट इंक्रीज हुआ है और हेलो एक एसेट, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी जी आवाज आ रही है? जी जी, पहले नहीं अच्छा, आ रही थी। मैं आपको ये बता रही थी कि जो कैश की ट्रांजैक्शन है ना, उसका सारा असर कहाँ पे आता है? हेलो, जी जी आवाज आ रही है? कट रही है बार बार। अच्छा, अब दो ट्रांजैक्शन है हमारे पास, एक कैश की है और एक हमारे पास क्रेडिट की है, राइट? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो, जी 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 आवाज आ जी रही आ है? रही है, आप पहले। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जब जी हम परचेज कर रहे हैं तो या तो हम कैश से करते हैं या हम क्रेडिट से करते हैं, ठीक है? जब हमने कैश पे परचेज किया है तो हमारा खाता खत्म हो गया, हमने कैश पे कर दिया और जी हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। अब हमें वापस जाके सप्लायर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने कोई चीज उधार पे ली है ना, तो अब हमने वो जाके उधार वापस पे करना है, राइट? जी इस जी ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होगा कि अब ये जो हमारे अकाउंट्स पेएबल थे, ये जाके हम, मिसाल के तौर पे हमने शर्टें खरीदी, 1 महीने का हमने उससे वादा किया कि हम आपको पे करेंगे। अब हम 1 महीने के बाद दोबारा जाएंगे तो हम जाके उसको 600 रुपया देंगे और हमारा उधार खत्म हो जी जाएगा, राइट? जी जी, तो इसकी वजह से अब हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या ठीक। करेंगे? अब हमने जब उधार खत्म किया तो हमने क्या पे किया? जी, कैश। कैश पे किया 600 का, राइट? और हमारी बुक्स में से क्या चीज जी, खत्म हुई? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल खत्म हो गया ना। अब हमारे पास कोई जिम्मेदारी मजीद नहीं है, जी राइट? जी तो जब भी जी हमारी जी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट। क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट। सॉरी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या जी, होगा? डेबिट। डेबिट। देखो, अभी हमने लाइबिलिटी अकाउंट को किधर लिखा है? डेबिट साइड पे। और क्यों डेबिट साइड पे जी लिखा है? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। जी इस वजह से कम हो रही है कि हमने ये 600 रुपया जाके पे कर दिया है। जी समझ आ गया है? तो हमारी यहाँ पे जी, लाइबिलिटी ठीक है। डिक्रीज हुई है और क्या हुआ? हमारा एसेट भी डिक्रीज हो गया है। कैश। जी तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो अब इसका असर क्या होगा बैलेंस शीट के ऊपर? कि ये जो असलम का 600 का अकाउंट था ये खत्म हो जाएगा, अब हमारी कोई जी लाइबिलिटी बाकी नहीं है। और एसेट साइड पे क्या होगा? कैश में से भी, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 9,500 का कैश पड़ा हुआ था, उसमें से हमने 600 जी रुपया पे कर दिया है। अब हमारे पास 8,900 का कैश बकाया रह गया है, जी ठीक है? जी, ठीक है। समझ आ गई आपको? जी जब हम पे करेंगे वापस तो हमारी ये लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। समझ आ गई आपको? जी अब हम दोबारा अपनी बुक की जी तरफ जी जा रहे हैं और वहां पे जाके ये एंट्री वहां से समझते हैं। देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि पेइंग अकाउंट्स पेएबल। अब वो आपको ये कह रहा है कि मेड पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹10,000, 10,000 रुपए के जो आपके क्रेडिटर थे। देखो, बुक मैं वाला आपको, पेज। नजर नहीं आ रहा? अब आ रहे, पहले रुकिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जिनसे हम लोग उधार पे सामान लेते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। जी, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स होते हैं। और जी हम क्या होते हैं? डेटर्स। जी, जो उधार डेब। लेता है जी, उसको क्या कहते हैं? डेटर। और जो उधार क्रेडिट। देता है उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। उधार देने वाले को क्रेडिटर जी कहेंगे, लेने वाले को डेटर कहेंगे। अभी हम डेटर हैं जी और हमने पैसे किसको देने हैं? अपने जी क्रेडिटर्स को, जिनसे हमने क्रेडिट लिया हुआ है। जी क्रेडिट किसको कहते हैं? पैसों को। हमने पैसे लिए हुए हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ जी दिस ट्रांजेक्शन कैश विल बी रिड्यूस्ड।
क्योंकि जाके हम पैसे देंगे जी और कैश भी कम हो जी जाएगा। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटीज विल आल्सो बी रिड्यूस, और हमारी जिम्मेदारियां भी बिजनेस में से कम हो जाएंगी। जी समझ आ गई? जी आ गई है। अच्छा, दो अफेक्ट हुए। एसेट्स के ऊपर क्या अफेक्ट हुआ? 10,000 रुपया कैश में से कम हो गया क्योंकि हमने कैश पे किया। जी और क्या हुआ? जी अकाउंट्स पेएबल जो हमारी लाइबिलिटी थी, मैंने तो आपको एग्जांपल दी ना, एक ही असलम का अकाउंट था 600 का, वो 600 कम हो गया। लेकिन जैसे हम हमारी बुक में तो कई जी लाइबिलिटीज होती हैं, कई अकाउंट्स पेएबल होते हैं जिनको हम टुगेदर टोटल इकट्ठा एक ही जगह जी लिखते हैं। तो हमने उसमें से उतनी अमाउंट माइनस करनी है जितने हमने पे किए। जी ठीक है, ये समझ आया आपको? ठीक। जी जी एंट्री नंबर 6 हुई है। लेट मी सी हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर टोटल। 11 है। अच्छा, एक एंट्री हम और करते हैं, ठीक है, फिर हम फिनिश जी करेंगे। जो एंट्री नंबर जी 7 है। एंट्री नंबर 7 क्या है? जी सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अभी हमने किया कि जब हम जी कोई चीज खरीदते हैं उधार पे तो हम क्या करते हैं। जी अब हम लर्न करने लगे हैं कि जब हम कोई चीज उधार पे बेचते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, जी जी मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹5,000, 5,000 की कॉस्ट थी, ठीक है, जी जी वर जी सोल्ड फॉर ₹6,000। बेची कितने की? 6,000 की। कॉस्ट कितनी थी? 5,000। तो मुनाफा कितना हुआ? 6,000 नहीं, मुनाफा प्रॉफिट में 1,000 हुआ है। प्रॉफिट हमें 1,000 हुआ। अब जल्दी आंसर नहीं करना, सोच के करना जी है, टेक योर टाइम, ओके। जी ठीक। कॉस्ट ठीक है। कितनी होगी मर्चेंडाइज की? 5,000 की। 5,000। सोल्ड कितने की हुई? जी 6,000। 6,000 की, क्रेडिट बेसिस पे। अब इस बंदे को, जी जब हमने किसी अपने ग्राहक को शर्ट्स बेची हैं, हमने 6,000 की तो बेची जी हैं, लेकिन उसने हमें पैसे नहीं जी दिए। उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद आके पैसे दूंगा। जी ठीक है, अब इस वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या फर्क ठीक पड़ा? है। जी अब हमने ये देखना है। देखो, हमने जब जी चीज बेची, पहले जब हमने कैश पे बेची थी तो क्या हुआ था? हेलो। हमारे पास कैश आया था, राइट? जब हमने कैश सेल की थी, जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है जो मैं लिख रही हूँ, कैश सेल? नहीं, अब आ रही है। अच्छा, जब हमने पहले किया था, जब हमने कैश पे चीज बेची थी, तो हमने कहा था कि जब भी हम सेल करेंगे तो हमारे 4 अकाउंट यूज होंगे। एक तो जी होगा कैश रेवेन्यू का, और एक दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और मर्चेंडाइज का, राइट? तो हमने आवाज पिछले, सही नहीं आ रही, बार बार कट रही है। अभी आ रही है आवाज? हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? कट रही है बार बार। अच्छा, अभी आ रही है? जी अच्छा, देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम कैश सेल करते हैं तो हमारी 4 एंट्रीज, 4 अकाउंट यूज होते हैं, ठीक है। कैश का हो गया, रेवेन्यू का, और फिर हम जी उसमें खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और मर्चेंडाइज का। तो ये 4 अकाउंट यूज होते हैं, और जो फिर प्रॉफिट होता है वो हमारा इक्विटी में चला जाता है, राइट? जी अब जब हमने क्रेडिट सेल की तो क्या हुआ? कैश तो हमें मिला नहीं, राइट? कैश नहीं मिला ना। तो हमने क्या किया कि हमने वापिस उधार, समझाएं, आवाज नहीं आ रही। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हमने उधार पे कोई चीज बेची तो हमें कैश तो नहीं मिला ना। नहीं। तो हम कैश अकाउंट नहीं यूज कर सकते। जब हमने कैश पे जी सेल की थी तो हमने लिखा था कि कैश अकाउंट टू रेवेन्यू अकाउंट, कि हमने सेल की तो हमें कैश मिला। जी अब हमें रेवेन्यू तो हुआ, हमारे बिजनेस को रेवेन्यू तो मिलेगा, जी लेकिन उसके साथ हम जी करेंगे अकाउंट रिसीवेबल।
ये हमने उधार वसूल करना है। जी अब हम कैश नहीं जी लिखेंगे, ठीक है। जी हमें कितना ठीक रिसीव करना है, अकाउंट रिसीवेबल 6,000 का हमने अकाउंट रिसीव करना है, ठीक जी है। जब हम कैश करेंगे तो हम कैश मिलेगा हमें, जी तो हम अकाउंट रिसीवेबल की जगह 6,000 कैश लिखेंगे। अभी हमारी ये कैश क्रेडिट लिखेंगे। सेल है, तो इसलिए हम जी अकाउंट रिसीवेबल लिख रहे हैं, हम यहाँ कैश नहीं लिख सकते, ठीक है। जी तो हमने सेल की, जी तो क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल टू रेवेन्यू। एट द सेम टाइम जब हमने चीजें जी बेची हैं, तो हमारी मर्चेंडाइज तो फिर भी कम हुई है ना, शर्टें तो हमसे चली गई है ना। जी तो हम जो शर्टों की कॉस्ट है जी उससे हम लिखेंगे कि मर्चेंडाइज हमारी 5,000 की गई है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसी तरह हम रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा जो हमारा हुआ 5,000 का। तो ये वाली एंट्री सेम है। जी जो सेकंड एंट्री है वो सेम है। फर्स्ट जी एंट्री में क्या डिफरेंस है, जी कि जब कैश होगी, जब हमें कैश मिलेगा तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब हम उधार करेंगे तो उस टाइम पे हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, ठीक है। जी ये डिफरेंस है दोनों में, कैश सेल की एंट्री में और क्रेडिट सेल की एंट्री में। बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ जी जो अकाउंट है, जब हम उधार जी करेंगे तो हम उधार बुक्स में लिखेंगे, जब हम कैश पे सेल करेंगे तो हम कैश लिखेंगे, ठीक है। जी समझ आया जी आपको। अब हम जी दोबारा जी अपनी बुक के ऊपर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, merchandise costing rupees 5,000 were sold for 6,000 on credit basis. This transaction will reduce जी merchandise. अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से जी क्या क्या हो रहा है, एक तो आपकी मर्चेंडाइज रिड्यूस हो रही है 5,000 की, जी जी उसके अलावा आपके अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, उधार इंक्रीज हो रहा है, आपके डेटर जी इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। आपने पैसे वसूल करने हैं। जी जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जी अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट किया, तो वो क्यों डेबिट किया, क्योंकि वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा था, एसेट अकाउंट इंक्रीज हो रहा था, जी ठीक है। एक जी तो ये इफेक्ट हो गया। ठीक एक ठीक इफेक्ट ये हुआ, दो अकाउंट तो यहाँ पे यूज हुए, कि मर्चेंडाइज डिक्रीज हुई और अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज जी हुए। उसके अलावा एक और जी इफेक्ट क्या हुआ, कि इसकी वजह से हमें 1,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ, ठीक जी है। तो प्रॉफिट किधर चला जाता है, ठीक प्रॉफिट कहाँ पे कैपिटल जाएगा, कैपिटल के अंदर। तो प्रॉफिट इक्विटी जी इक्विटी के अंदर। अब देखो, जो भी यहाँ से हमारी पुरानी जी इक्विटी कितनी हमारे पास पड़ी हुई थी, 1,05,000 की, ठीक है। जी उसमें 1,000 हमें और प्रॉफिट हुआ, अब हमारी ये न्यू इक्विटी हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी मर्चेंडाइज डिक्रीज हुई थी, जो हमने सेल की है, तो हमारी मर्चेंडाइज में से भी 5,000 कम हो गया, ठीक है। ठीक समझ आया आपको, हमारी मर्चेंडाइज कम हुई है ठीक है और हमारे अकाउंट रिसीवेबल 6,000 से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या की थी, जी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और दूसरी एंट्री हमने क्या की थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू मर्चेंडाइज, ये एंट्री जी की थी ना हमने। तो अब आप देखो कि मर्चेंडाइज हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट का मतलब है कि हम इसको जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। क्रेडिट का जी मतलब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे ठीक है हैं। इधर से ये हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट था, जी इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। इधर से सेल्स क्या है, इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, राइट। और जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, वो भी जी इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है। तो हम इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट नहीं यूज कर रहे। जी अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ये बैलेंस शीट का जी अकाउंट है। तो अब हमने उधार लेना है ना, पैसे लेने हैं, तो इसलिए हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, हमने इसको ऐड किया। हेलो आवाज आ रही है। वो कट रही है बार बार आवाज अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये दोबारा ये रिपीट ही कर रही हूँ, जो मैंने आपको पहले एक चीज एक्सप्लेन की है, कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमने अब उधार लेना है,
पैसे वसूल करने, इसलिए हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, तो जी हमने ये 6000 ऐड किया। ठीक है, ये हम जी ऐड कर रहे हैं। जी और यहाँ पे चूंकि हमारी जो हमने सेल किया मर्चेंडाइज कम होगी, 5000 कम होगी इन्वेंट्री, तो हमने वो मर्चेंडाइज में से 5000 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ हमें 1000 का, वो हमारा कैपिटल में ऐड हो गया। लो ठीक है, ठीक। हम यहाँ पे अपनी क्लास खत्म करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो एंट्री है ना, एंट्री नंबर 8, वो हम नेक्स्ट क्लास हेलो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है। वो मेरा लैपटॉप बंद होने लगा है तो